सीएम सिटी कुरुक्षेत्र बदमाशों की जंग का अखाड़ा बनता जा रहा है। रात करीब 1 बजे 2 युवकों पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों की गोली लगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन प्राथमिक उपचार के देकर उनको पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंचकर तथ्य जुटा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार अमन और कृष्ण दोनों कुरुक्षेत्र झांसा रोड पर भद्रकाली मंदिर की तरफ से बाइक पर जनता स्कूल की तरफ से आ रहे थे। तभी वहां पर एक काली स्कॉर्पियो आती है और उसमें से 5 से 6 युवक उतरते हैं, जिनमें से 2 लोगों के हाथ में पिस्तौल होती है और वह अमन और कृष्ण का अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। वहीं कुछ लोगों के हाथ में गंडासी जैसे हथियार थे और उन्होंने भी उन पर हमला किया जाता है। इस ताबड़तोड़ फायरिंग में अमन को 2 गोली, एक कमर की रीढ़ के पास से और एक टांग में गोली लगी है। वहीं दूसरे युवक से पटकर एक गोली लगी है। दोनों को फिर घायल अवस्था में एलएनजेपी हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र में ले जाया जाता है। दोनों की हालत गंभीर होने के चलते डॉक्टर के द्वारा उनको प्राथमिक उपचार देकर इलाज के लिए चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया है। मौके पर मौजूद कार्तिक ने बताया कि यह फायरिंग राहुल वर्मा के द्वारा की गई है। जब ये फायरिंग की गई थी वह मौके पर ही मौजूद थे। करीब 18 से 20 राउंड फायर किए गए और दूसरे लोगों के साथ ही गंडासी जैसे हथियार भी थे। उन्होंने वार किया। कार्तिक ने बताया कि कई स्कॉर्पियो में आए थे और गाड़ी काफी तेज थी, इसलिए वह अनियंत्रित होकर नाले में जाकर रिवर्स फायरिंग करने और गोली मारने के बाद स्कॉर्पियो गाड़ी को नाले में ही छोड़कर मौके से फरार हो गए। वहीं अमन के चचेरे भाई आकाश ने बताया कि पहले भी उनकी लड़ाई हुई थी, जिसके चलते राहुल वर्मा ने उनको 2 दिन पहले फोन पर देख लेने की धमकी दी थी। उसी के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। डीएसपी सुनील ने बताया कि पुलिस को सुबह 3 बजे सूचना मिली थी कि जनता स्कूल के पास फायरिंग हुई है। इसमें से 2 लोगों को गोलियां लगी है, उनकी पहचान हो गई है। वहीं जिन लोगों ने गोली चलाई उन लोगों के साथ उनकी पुरानी रंजिश जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी की गाड़ी नाले में गिर गई थी, जिसको छोड़कर वह मौके से फरार हो गए। गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया और मौके से गोली में 5 खोख, गंडासी और लाठी प्राप्त हुई। फिलहाल पुलिस के मामले की जाँच कर रही है। वहाँ से आ रहे थे भद्रकाली मंदिर से, फिर वहाँ से जनता स्कूल की तरफ से अपने घर जा रहे थे हम तीनों चारों। तो राहुल बारने वाली गड्डी खड़ी थी वहाँ पे। राहुल बारने वाला गोली मार रहा था जी हमारे। राहुल बारना ने मारी? हाँ जी। और कौन लोग थे? और एक टोनी था जी बुकवाड़ा। अच्छा। हाँ जी। और कौन सी गाड़ी थी इनकी? स्कॉर्पियो थी S11। नंबर पता है गाड़ी का? नंबर तो पता है जी 3021। किस समय की बात है ये? 1 बजे की बात है जी, 1-1:30 बजे की। कितने लोगों को गोली लगी? 2 लोगों की गोली लगी है जी। कहाँ पर लगी? एक पट में लगी है जी, एक पीठ के पीछे। इसके अलावा कोई और भी कहीं सिर पे लगी? हाँ जी, हाँ जी, एक सिर पे गंडासी लगी है और पैर पे जी चोट लगी, वो गंडासी मार रखी जी। वो कितने जने थे? वो कम से कम थे जी 5-6 जने। एक ही गाड़ी में थे? एक ही गाड़ी में थे जी। तो आप मौके पे वहीं पे थे? हाँ जी, मैं मौके पे थे जी वहाँ पे। और 2 बंदे गोली चला रहे थे जी। कम से कम 18-19 राउंड मार दिए उन्होंने और 2 बंदों को लगी चोट। ये कहाँ की घटना है प्रॉपर? ये जनता स्कूल 1 नंबर वाली गली की जी। आपका नाम? मेरा नाम कार्तिक है जी। सर उनका जुआ चलाने का काम है डेली का। डेली जुआ चलाते हैं वो 1 नंबर गली में और वहीं पर खड़े रहते हो। मैं डेली का काम उनका। वहां से खाना लेके आ रहे थे भद्रकाली से, तो उनको पहले पता लग गया था वहां से आ रहे, उन्होंने गोलियां चलाई जिनके ऊपर। इनके पैर पे भी गंडासी से कई बार। कोई पुरानी रंजिश? कोई रंजिश नहीं जी, पहले लड़ाई झगड़ा था वैसे। लड़ाई झगड़ा हुआ था पहले? हाँ जी, पहले लड़ाई झगड़ा था जिनका आपस का। किसके साथ हुआ था? तो सर ये राहुल बारने के साथ ही हुआ था जी, अमन का ही। अमन का? हाँ जी, हाथापाई हुई थी वैसे। किस बात को लेके हुई थी पहले? बस ग्रुप के पीछे हुई थी सर, ये यूनिवर्सिटी में ग्रुप के पीछे सर। ग्रुप बाजी में? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आकाश है। और ये कहाँ की वारदात है? सर ये गांधीनगर 1 नंबर गली की वारदात है। आप उस मौके पे थे? सर मौके पे नहीं था, पर मैं लेके आऊँ सर वहीं से इनको। ये सर कम से कम 1 घंटा लगा के रखा है घर में, क्योंकि वो गली के बाहर ही खड़े थे और काफी लड़के थे सर जी। वो कम से कम 15-20 लड़के थे और इकट्ठे हो गए थे। वो कह रहे थे कि हम जाने नहीं देंगे यहाँ से। वो काफी लठ गंडासे तलवारा हथियार के साथ वहीं थे सर जी। वो तो कितने आप यहाँ पर लेके आए हो? कितने बजे? सर हमको हो गया यहाँ पर 1 घंटे करीब हो गया सर। और सर आपका शुभ नाम? आकाश है सर। राहुल बार
और 2 दिन पहले हमको राहुल बारने की धमकी आई थी जी। उसने लोग कहा था 5 मिनट दे दो, जहाँ भी हो, 6 मिनट नहीं देने का तुमको। धमकी पहले आई हुई थी? हाँ जी, सर हाँ, मेरे पे आई थी सर वो धमकी मेरे फोन पे आई थी क्या सर। कारण था? कोई पुरानी रंजिश थी आपकी? सर मेरी रंजिश ने मेरे भाई करके आई थी कि इसको बचा के रखियो भाई, हम इसको गोली मारेंगे। जो अमन है वो आपका भाई है? हाँ जी सर, चाचे का लड़का है जी। तो गांधीनगर में आज सुबह करीब 3:30 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी कंट्रोल रूम के माध्यम से कि वहाँ किसी लड़के को गोली लगी है। तो जब मौके पर जाकर और हॉस्पिटल में पहुंचकर वेरीफाई किया गया तो यहाँ एक अमन नाम का लड़का है जिसको 2 गन शॉट इंजरी है और एक दूसरा लड़का है उसको भी एक गोली लगी है टांग में। तो उसके बाद जो मौका घटनास्थल से हमने भौतिक साक्ष्य जुटाए हैं चीन ऑफ क्राइम टीम द्वारा, और जिन्होंने इन पर अटैक किया है किसी पुरानी रंजिश को लेकर किया है, क्योंकि इनका पहले भी किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और जिसमें जो आरोपी पक्ष हैं वो अरेस्ट भी हुए थे। सर मौके से अभी जो हमारी प्रारंभिक जो पूछताछ व जो मौका घटनास्थल का जायजा किया उसमें हमारे को 5 खाली घोल मिले अभी तक। सर स्कॉर्पियो गाड़ी भी है? हाँ, स्कॉर्पियो गाड़ी जो आरोपियों ने वहाँ मौका इसमें वारदात में यूज़ की है तो वो किसी नाला में फंस गई थी और नाले में फंसने के कारण वही मौका पर छोड़ कर ही आरोपियों भाग गए। सर क्या ही क्या किसी को रंजिश चल रही है? हाँ, किसी पुरानी रंजिश को लेकर इनका ये जो वारदात हुई है, इन पे जो आरोपी पक्ष जिन्होंने ये अटैक किया है इन्होंने पहले किसी झगड़ा किया था। इस जो अब जो कंप्लेनेंट पक्ष है वो उसमें आरोपी थे और जो ये आरोपी पक्ष है उसमें कंप्लेनेंट। सर मौके कैमरे? हाँ बिल्कुल, सभी चीज़ें खंगाली जाएंगी और जो भौतिक साक्ष्य हैं एज वेल एज जो टेक्निकल सर्वेलेंस होती है सारी चीज़ें देखी जाएंगी इस वारदात को शॉर्ट आउट करने में।